समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर ने विष का पान क्यों किया? अन्य देवताओं ने विष का पान क्यों नहीं किया? तो आइए इस कथा के माध्यम से हम भगवान शंकर ने विष पान क्यों किया अर्थात भगवान शंकर विष का पान क्यों किया, किस लिए किया, आइए इसी को हम अपनी जीवन की घटनाओं पर आधारित कथा को जीवन पर अपने आधारित करते हुए इस कथा के माध्यम से अपने जीवन में आने वाले दुखों का निवारण इसी भगवान शंकर का विषपान की कथा से जरूर हम स्मरण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह देवासुर संग्राम हो रहा था। तब देवताओं शुरू में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तब दोनों लोग मिलकर देवादिदेव महादेव के पास गए और ब्रह्मा जी के पास गए और भगवान नारायण के पास गए। तीनों लोगों ने मिलकर यह योजना बनाई कि आप सब लोग समुद्र में छिपे हुए अमोघ अमृत विभिन्न प्रकार के रत्न उसमें हैं और उसे निकाल कर हम लोग यदि उसका बंटवारा कर लें, अमृत पी लें, तो सभी लोग तो युद्ध की चिंता ही खत्म हो जाएगी। तब जो है सब लोगों ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाली अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हीं में सम्मिलित कर लिया। इसके बाद लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंत्राचल में लपेटकर भांति भांति उद्यत को बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ। उस समय पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लगे, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे, परंतु भगवान की चेष्टा या दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सर्प का अशुभ अंग है, अब हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं से किस बात में। तब वे चुपचाप भगवान वासुकी के मुख की ओर आ गए और देवताओं ने उनकी पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति की तैयारी के लिए समुद्र मंथन में लग गए। जब समुद्र मंथन होने लगा, बड़े बड़े बलवान देवता असुरों के पकड़े रहने पर भी उसकी भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत भी डूबने लगा। तब भगवान नारायण ने कच्छप अवतार धरकर उसके अर्थात उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1 लाख योजन फैली हुई कच्छप अवतार धर के अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिया और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित कर तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अत्यंत शक्तिशाली आदिकच्छ भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ना ऐसा जान पड़ता था कि मानो इनकी पीठ पर कोई खुजला रहा हो। भगवान की कच्छप अवतार इसी समुद्र मंथन में हुआ था। साथ ही साथ समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया। वासुकी नाग में निंद्रा रूप से, नीचे उनके आधार कच्छप रूप में देवता असुरों ने शरीर में उनकी शक्ति के रूप में दृढ़ता रूप में नीति बनी। वासुकी नाग में निंद्रा स्वरूप हुए, जिससे उनके शरीर में कष्ट न हो। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों ने समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत ना निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर, सुनहले पीताम्बर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, भगवान गले में वनमाला शोभित हो रही थी। कूर्म रूप से पर्वत को धारण करे जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। तब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया। तब समुद्र में बड़ी खलबली मची। मगर, मछली, सर्प, कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमिल आदि मक्ष, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले हलाहल नामक विष उग्र रूप निकला। वह अत्यंत विष दिशाओं में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने लगा। इस ऐसे विष से बचने का कोई उपाय भी न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव, कुबेर, भंडारी शरण में गए। भगवान शंकर सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा में तत्पर रहते थे।
और वे तीनों लोगों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति की। भगवान शंकर की स्तुति करने पर देवताओं ने, आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों की ऐसी भगवान त्रिलोकी की उपासना की, त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने वाले एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आप ही की आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु, आप गुणमयी शक्ति से जगत के सृष्टि, स्थिति, प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव आदि धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इस कारण यदि आप रहस्यमय ब्रह्म तत्व, जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी आपको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। इस प्रकार उनके विविध प्रकार के मंत्रोच्चार प्रार्थना करने पर महाभूत तथा शब्दार्थिक विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। एवं यज्ञ एवं सत्य और मधुरवाणी धर्म भी आप ही का स्वरूप है। प्रार्थना करने पर वेदवादी महात्मा कहते हैं, सर्व, अग्नि, पृथ्वी। इस प्रकार आप भगवान महादेव, वे सत, रज और तम आपके तीनों नेत्र हैं। प्रभु, गायत्री आपकी छंद स्वरूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की उन्होंने प्रार्थना भगवान शंकर की। परीक्षित, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के आकार बंधु देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिय माता सती से यह बात कही, देवी, यह बड़े खेद की बात है, दुख की बात है कि देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ गया। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिसके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राणों की रक्षा करते हैं। कल्याण, आपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहते हैं और एक दूसरे से बैर की गांठ बांध बैठते हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस वृक्ष का भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवनदाता भगवान शंकर इस प्रकार माता सती से प्रस्ताव करके उस विष को पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी। उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान कुबेर भंडारी विषधारी शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तेज हलाल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वह विष जल का पाप मल था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। इसी से भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया। वह तो प्रजा के कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण स्वरूप हो गए। परोपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। महादेव ने सबकी कामना पूर्ण करने वाले यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस प्रकार समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक रहा था। उसे भिक्षु, सांप तथा विषैले जीव ने, एक विषैली औषधि ने ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार भगवान शंकर ने समस्त जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को धारण कर लिया। अब आगे की कथा का अगले अध्याय में। जय महाकाल। राधे राधे। श्रीमन।